100% उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिशें करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। कल हमारे भारतीय गोदी मीडिया के ऊपर एक खबर चलाई जा रही थी कि एशिया कप 2025 से बीसीसीआई जो है वो बाइकआउट करने जा रहा है, क्योंकि इसकी सरबराही पाकिस्तान के पास है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर है वो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर हैं, और इसलिए हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप ना होने का इम्कान है। बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ। टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। तो एशिया कप अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी? कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो। ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में एशिया कप 2025 होगा कि नहीं? चौंकाने वाली खबर आई पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने पर पहली बार ऑफिशियल तौर पर बोली बीसीसीआई। तो इंडिया और पाकिस्तान जो क्रिकेट के मैदान पर आपको नजर आने वाले हैं, वो अगला इवेंट है एशिया कप 2025। इंडिया इसका होस्ट है और यह इवेंट सितंबर और अक्टूबर में खेला जाना है। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूए कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए। ठीक है, मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने ठीक है ना हो, अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाए जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन एशिया कप 2025 से बीसीसीआई जो है वो बाइकआउट करने जा रहा है, क्योंकि इसकी सरबराही पाकिस्तान के पास है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर है वो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर हैं, और इसलिए हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये खबर ब्रॉडकास्टर के कानों तक पहुंची ना, तो भाई ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई के घरों तक पहुंच गया कि आपने हमें 2028 तक राइट्स बेचे हुए हैं, हमसे करोड़ों रुपए लिए हुए हैं, और आप कहते हैं कि इस साल एशिया कप नहीं होगा, और अगर एशिया कप होगा तो उसमें भारतीय टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी या पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी, या दोनों टीमें पार्टिसिपेट करेंगी लेकिन आपस में ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेलेगी। तो ब्रॉडकास्टर को जैसे ही ये बात पता चली ना, तो भाई ब्रॉडकास्टर सीधा जय शाह साहब के घर पर पहुंचा। ये मैं आपको भाई जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है ना, वो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन कल आपने देखा होगा कि बीसीसीआई भारतीय मीडिया के ऊपर यह खबर चलाई जा रही थी कि बीसीसीआई ने एशिया कप से बाइकआउट कर दिया, लेकिन उसके 2 घंटे बाद ईएसपीएन से आपने अपडेट देखी होगी कि ऐसी कोई खबर नहीं है, बीसीसीआई ने ऐसी खबर को भाई कन्फर्म नहीं किया। तो यह खबर फिर क्यों निकलकर सामने आई? क्योंकि भाई ब्रॉडकास्टर का प्रेशर इनके ऊपर पड़ चुका था। आपको पता है ना कि भारतीय गोदी मीडिया जो हमारा है, ठीक है, उन्होंने वही बात करनी होती है जो बीसीसीआई ने करनी होती है, जो मोदी सरकार ने करनी होती है। तो इन्होंने बोला होगा चले हम हमारा गोदी मीडिया उनके जरिए हम ये खबर फैलाने की कोशिश करते हैं और ब्रॉडकास्टर का रिएक्शन चेक करते हैं। ब्रॉडकास्टर कौन से हैं आपको पता है, सोनी टीवी है, स्टार स्पोर्ट्स है, बड़े बड़े आपको पता है कि ये ब्रॉडकास्टर है, और इन्होंने करोड़ों रुपए के 2028 या फिर 2029 तक इन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं बीसीसीआई से। जब इन्होंने ये राइट्स खरीदे थे ना, तब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह साहब थे। तो अब ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो डिमांड निकल कर आई है ना,
उन्होंने बोला है कि ना एशिया कप कैंसिल होगा और ना ही पाकिस्तान और भारत की टीमें इस इवेंट से बाहर होंगी। ये दोनों टीमें भी खेलेंगी, एशिया कप भी होगा। आपने तो हमें दिन में सपने दिखाए थे कि हम 3-3 मैचेस करवा के देंगे आपको एशिया कप के अंदर, आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। यही सपने दिखाए गए थे ब्रॉडकास्टर से जब मुआहिदा किया गया था। लेकिन आज बीसीसीआई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात मुझे बताएं कब ठीक हुए हैं। 1947 से लेकर मुझे आज तक बता दें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मसले मसाइल कब ठीक हुए हैं, कभी ठीक नहीं हुए। लेकिन इतना क्रिकेट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा जितना अब ये डाल रहे हैं, क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं, जितना मोदी सरकार बदनाम कर रही है। इससे पहले गोदी मीडिया के ऊपर देखिए, कल भी एक्सपोज हो गया गोदी मीडिया, ठीक है, और बीसीसीआई की तरफ से भी आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। कल भी झूठी खबरें फैलाई, ठीक है, और बेनकाब हो गया। विक्रांत सर को तो वैसे ही अब शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं और मुसलसल आप एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से कहते हैं कि पाकिस्तान, देखिए अभी ये पाकिस्तान का नमक खाकर आए। विक्रांत के ऊपर मैं अब आता हूं, ठीक है, ब्रॉडकास्टर के तो ऊपर मैंने आपको बता दिया ना कि उन्होंने यहां से पकड़ लिया जय शाह साहब को, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं विक्रांत सर के ऊपर। लाहौर गए, वहां की गलियों में आजाद घूमे, वहां का नमक खाया, खाना खाया, ठीक है, वहां की जनता ने इनको इतना अप्रिशिएट किया, प्यार दिया, लेकिन फिर क्या किया, अफगानियों की तरह नमक हरामी। भाई आपने नमक खाया है लाहौर का और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है। किस वजह से ये कहते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें विक्रांत का भी कसूर नहीं, विक्रांत का कसूर यह है कि वो पीछे से जो इनको बोला जाता है ये वही शब्द बोल देते हैं। इसको पत्रकार नहीं कहते भाई, इनकी पीछे से जो पतंग है ना कोई और उड़ा रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि हमसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, हम तो फुली तौर पर एक्सपोज करके रख देते हैं। मुझे कल का पता था ये जो मीडिया के ऊपर जो है ना एशिया कप को लेकर बड़ी खबरें चलाई जा रही थी और जनता के मुझे सवालात भी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो भाई आप तो कहते थे कि एशिया कप होगा, ये कौन सी खबर। मैंने थोड़ा इंतजार किया, मैंने देखा कि यह खबर सच भी है, क्योंकि आपको पता है कि गोदी मीडिया के ऊपर 100 में से 90% झूठ बोला जाता है, ठीक है। मोदी भगत लोगों को मेरे ये शब्द बहुत ज्यादा तकलीफ दे लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है मैंने खबर को पहले देखा, फिर मैंने अंदर से जो अपडेट ली है ना, फिर मैंने कहा चले मैं कल अर्ली मॉर्निंग अपडेट दूंगा, लेकिन मेरी जो तबीयत है वो तो थोड़ी खराब थी, ठीक है, तो इसी वजह से ये व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हुआ है। लेकिन मैंने कल ही ये अपलोड कर देना था। मैंने सोचा चले कल जनता को मैं अपडेट दूंगा जो बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। जो क्रिकेट के रियल फैन है ना भाई, वो कभी नहीं चाहते कि क्रिकेट जो है वो खराब हो, दोनों देशों के क्रिकेट खराब हो। देखिए पॉलिटिकल जो भी है ये मामला आगे भी चलते रहेंगे, ये सुधरने वाले नहीं है। जब तक मोदी सरकार है, जब तक एंटी पाकिस्तान के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, कुछ नहीं सुधरने वाला। अब ये बेवकूफ कैसे बना रहे हैं कि एशिया कप के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो जो सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो मोहसिन नकवी सर है, इसलिए जो है हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो भाई दूसरे देश में तो इसमें खेल रहे हैं ना, चले ठीक है, लेकिन ये बात आप ब्रॉडकास्टर को बोला करें, जाकर मीडिया को मत बोला करें कि जाकर खबर फैला दें। ब्रॉडकास्टर को फोन लगाएं और उनको बोले कि इस बार हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और जो उनसे करोड़ों रुपए पकड़े हुए हैं ना, खरबों रुपए लिए हुए हैं, वो उनको वापस करें, ठीक है ना, तब आपकी हिम्मत का पता लग जाएगा। ब्रॉडकास्टर चाहते हैं मैचेस हो। अभी तो आईसीसी का इवेंट 1 साल का समय है, ठीक है ना। अभी तो हमें यह भी खबरें सुनने को मिलती है ना कि आईसीसी का किसी इवेंट में हम ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेलेंगे। ये भी समय आने में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी 2-3 माह का समय है, सितंबर में एशिया कप खेले जाना है, ठीक है। सब पता लग जाएगा कि बीसीसीआई के अंदर कितना पानी है, ठीक है। ब्रॉडकास्टर कभी नहीं चाहेंगे भाई, उनका पैसा लगा हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जय शाह खल्लल डाले एशिया कप के अंदर, मोदी सरकार खल्लल डाले एशिया कप के अंदर, वो कभी नहीं चाहेंगे। और ब्रॉडकास्टर भी हिंदुस्तान के, आपको पता होना चाहिए कि अगर भाई स्टार बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है, बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मज़ा आया कि इस गन से जान छुटा और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे। अब जो है वो एसीसी के जो चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। मैं अब ये समझता हूं कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मामले में हमारे लोग बहुत ही तगड़े किस्म के फैसले कर रहे हैं, और जो कि दुनिया को मज़ा भी आ रहा है, देखने को भी उनको समझ आ रही है कि वाकई यार क्या ज़बरदस्त किस्म के फैसले कर रही है, स्पेशली अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट बोर्ड की बात करूं।
के इसमें चैंपियन ट्रॉफी में भी जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, तगड़ा स्टांस लिया, तो अब जो मैं ये समझता हूँ और मेरा मैसेज ये मोहसिन नकवी साहब से कि भाई यहाँ पे भी अब हमारी इज्जत का मसला आ गया है। जिस तरह आप इससे पहले तगड़े फैसले लेते रहे, इधर भी आप करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी क्रिकेट बोर्ड ने मना नहीं किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहाँ तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, एशिया कप 2025 का होस्ट था इंडिया। इंडिया ने बाइकआउट कर दिया और इनकार कर दिया पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलने से। और दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टर जो हैं उन्होंने जो है ना आवाज़ उठा ली है जय शाह के ख़िलाफ़। उनका कहना अगर पाकिस्तान अगर एशिया कप में नहीं खेलेगा तो फिर जो है ना हम कहाँ से कमाएंगे। मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।